क्या ट्रंप का ग्रीनलैंड प्लान फेल? क्यों अचानक 6 देशों की सेनाएं तेजी से ग्रीनलैंड की तरफ बढ़ने लगी? क्या है ग्रीनलैंड और क्यों हो गया नाटो बनाम अमेरिका? तो चलो जानते हैं। दुनिया के नक्शे पर बर्फ से ढका हुआ एक द्वीप, लेकिन आज वही द्वीप दुनिया की महाशक्तियों का जंग का केंद्र बन चुका है। नाम है ग्रीनलैंड, जहां की आबादी बिल्कुल कम है। लाल पीले नीले रंग के बने छोटे छोटे हॉस्टेज, जहां दुनिया भर के सभी लोग रिटायरमेंट के बाद सुकून ढूंढने के लिए एक हॉस्टेज खरीदना चाहते हैं। लेकिन आज वही सुकून जंग का मैदान बन गया है, जहां अचानक से 6 देशों की सेनाएं पहुंचने लगी। कारण था सिर्फ एक नाम, डोनाल्ड ट्रंप। क्या वाकई में अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, या फिर नाटो ने ट्रंप के प्लान पर काउंटर अटैक किया है? आज के इस वीडियो में फैक्ट के साथ हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं निर्भय ठाकुर और आप देख रहे हैं देश की पंचायत। ग्रीनलैंड इतना अहम क्यों है कि नाटो और अमेरिका आपस में भिड़ना चाहते हैं, और अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी भी हालत में कब्जा करना चाहता है? ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जो डेनमार्क के अधीन एक श्वेत क्षेत्र है, जहां की आबादी बहुत कम है, लेकिन जियो पॉलिटिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन में स्थित है। यहाँ से तीनों देश अमेरिका, रूस और यूरोप पर नजर रखी जा सकती है। ये दुर्लभ खनिज, गैस, तेल और यहाँ पे नए शिपिंग रूट्स मौजूद हैं। अमेरिका यहाँ पहले से ही थूले एयरबेस चला रहा है। लेकिन साथ में ये भी हम जानेंगे कि अमेरिका ग्रीनलैंड पे कब्जा क्यों करना चाहता है, इससे अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करता है तो उसको तेल, गैस और नए शिपिंग रूट से उसका बिजनेस सेक्टर बढ़ेगा और वो अपनी टूटती अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, जैसे उसने वेनेजुएला के साथ खेल खेला और रातों रात माद्रो और उनकी पत्नी को किडनैप करके अमेरिका ले आए। इस खेल में वेनेजुएला के भी कुछ लोग शामिल थे। सेना, कुछ चाटुकार नेता और इंटरनेट सिस्टम पर अमेरिका ने अपना कंट्रोल बनाया और वेनेजुएला की तमाम खनिज, तेल, सिल्वर, सोना, हर चीज पर अपना कंट्रोल कर लिया और अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। और यही खेल अमेरिका ग्रीनलैंड पर भी खेलना चाहता है। इसीलिए अमेरिका बार बार ग्रीनलैंड को कब्जा करने की धमकी दे रहा है। लेकिन अमेरिका जब तक इस काम पर अंजाम देता, उससे पहले नाटो देशों ने ट्रंप के प्लान पर काउंटर अटैक कर दिया। फिर डेनमार्क के गुजारिश पर अचानक से 6 देशों की सेनाएं पहुंचने लगी, जिनमें स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और नीदरलैंड। सेना कम संख्या में भेजी गई, लेकिन संदेश बहुत बड़ा था कि नाटो यह दिखाना चाहता था कि ग्रीनलैंड सुरक्षित है, रूस और चीन से निपटने के लिए गठबंधन मजबूत है, अमेरिका को अकेले आगे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब तमाम बातों के बीच ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि उनको ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। रूस आर्कटिक में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, चीन ग्रीनलैंड के संसाधनों में निवेश कर रहा है और नाटो कमजोर पड़ रहा है। इस स्थिति में अमेरिका को आगे आना होगा। लेकिन नाटो ट्रंप के इन तमाम बातों को खारिज करते हुए ये बताया है कि नाटो हर एक ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है, अमेरिका को आगे आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका का मकसद ग्रीनलैंड को सुरक्षित करना नहीं है, बल्कि वहां के बहुमूल्य खनिजों पर कब्जा करना है और अमेरिका की टूटती अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।